ओके, सो हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई नो कि आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड स्टेटस मार्केटिंग, एंड दोनों ही अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीजें हमने कर ली, लेकिन अगर हम लीड्स के ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारी क्लोजिंग होते होते रुक जाती है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन एक्चुअल में होते क्या है। देखो, अगर आप किसी भी शॉप पर जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेस कर रहे हो तो उसके पहले कि आपके जो भी डाउट्स है जो आप एक शॉपकीपर से क्लियर करते हो, ठीक है, उसी को हम ऑब्जेक्शंस कहते हैं। ओके, जितने भी डाउट है लीड्स के हमें उसे क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी वो हमारे साथ इनरोल करती है। ओके, एंड स्टेटस मार्केटिंग के अंदर आप एक इनडायरेक्ट वे में लीड का फॉलो अप लेते हो, उन्हें ये चीज आप थोड़ी सी एहसास कराते हो कि देखो अगर आप स्टार्ट नहीं भी कर रहे हो बट यहाँ से और लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को शायद मिस कर सकते हो। और जब ये एहसास होता है लीड को स्टेटस के थ्रू, आपके फॉलो अप के थ्रू, तो वो आपके साथ इनरोल जरूर करती है। एक बार मुझे कंफर्म कराएं क्या मेरी वॉइस क्लियर है? मैम मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आप सब लोग जानना चाह रहे होंगे कि भाई मैं हूँ कौन, ठीक है, ट्रेनर के बारे में जानना चाह रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बेबीज की मदर हूँ, टोडलर किड्स है मेरे। एनसी के साथ बाय प्रोफेशन मैं एक ईसी इंजीनियर हूँ, अफिलिएट मार्केटर हूँ, आईडीपी के अंदर 6 फिगर अर्नर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से 3 से 4 महीने के अंदर 3 लाख प्लस की इनकम को क्रिएट किया, एंड लगभग 200 से ज्यादा गर्ल्स को मैंने गाइड किया है और अभी भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम चलते हैं हमारे सेशन के साइड्स। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड, की पॉइंट्स ऑफ क्लोजिंग। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लोजिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, गिव 24 आवर्स शेयरिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो। जब आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रहे हो लीड्स को तो आपको 24 आवर का उन्हें टाइम देना होता है, ठीक है, जिससे वो वीडियो को देख भी ले, समझ भी ले। हम हड़बड़ी में कभी कभी देखा नहीं देखा ये चीजें करने लगते हैं, बट हमें ऐसे नहीं करना है। 24 आवर्स का प्रॉपर टाइम हमको लीड्स को देना होता है पेशेंस के साथ, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू हैव अ कॉल कन्वर्सेशन। देखो, अगर आप चैट पर कन्वर्सेशन कर रहे हो तो ये सही नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा कॉल पर कन्वर्सेशन करनी है, क्योंकि जब आप कॉल पर कन्वर्सेशन करते हो तो आपकी और लीड की जो वाइब्स है वो ट्रांसमिट होती है, वो मैच होती है, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन भी बॉन्ड होता है। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है ना? मुझे एक बार कंफर्म करा दीजिए प्लीज। ओके, वॉइस क्लियर है, चलिए थैंक यू। ओके, ठीक है। इफ यू आर बिगिनर डोंट डू क्लोजिंग ऑन चैट्स। देखो, अगर आप बिगिनर हो, अभी अभी आपने जर्नी को स्टार्ट किया है, लीड्स अभी अभी आपके पास आ रही हैं, तो कभी भी ये गलती ना करें, चैट पर कभी भी कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट ना करें। भले ही आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर लीड आपका कॉल रिसीव नहीं कर रही है तो आप उसको व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट डाल सकते हो, ठीक है। आप उनसे पूछ सकते हो कि आप कॉल पर कंफर्टेबल हो या फिर ऑडियो पर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम एक दूसरे का मैच नहीं कर रहा है टाइम लेने के बाद में भी, तो आप ऑडियो पर शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन कभी भी चैट पर क्लोजिंग, चैट पर कन्वर्सेशन कभी नहीं करना है, ठीक है। आस्क अ क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। और एक चीज, जब आप लीड से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो तो उनसे एक चीज ये पूछो कि इस वर्क को वो एक्चुअल में स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। उनकी ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए वो इस वर्क को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करते हो, तो आगे आपको क्लोजिंग करने में काफी हेल्प हो जाती है, ठीक है। ऑलवेज यूज 80-20 प्रिंसिपल। अब 80-20 प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ना 80% उनकी बातों को सुनना है और 20% बोलना है, क्योंकि देखो आप उनके प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हो, ठीक है, तो आपको उनकी सारी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। तो 80-20 प्रिंसिपल हम यहाँ पर अप्लाई करते, 80% उनकी बातों को सुनते हैं, पहले उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, और 20% हम उनसे आगे बात करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट। हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपका कॉन्फिडेंट लेवल लो होगा तो कहीं ना कहीं लीड का भी ट्रस्ट जो वहां पर डगमगाएगा। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, और कॉन्फिडेंस आपका आएगा प्रैक्टिस के साथ। लर्निंग पे फोकस करोगे, पहले लर्निंग करते जाओगे, इंप्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक आएगा।
मैं भी एक हाउसवाइफ थी, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस आया ना, तो वो चीज आती है धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट स्लाइड, स्टैब्लिश ट्रस्ट। अब जाहिर सी बात है कि लीड्स को आप पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला ट्रस्ट जो होता है वो होता है हमारा प्रोफाइल। प्रोफाइल बिल्डिंग में ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे अच्छे सेशंस दिए गए हैं कि जिसके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छे से बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, प्रोफाइल जब तक आपका बिल्ड नहीं होगा, कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं होगा। लीड्स के माइंड में कोई ना कोई डाउट्स रहेंगे, वर्क के रिगार्डिंग हो या फिर कंपनी के रिगार्डिंग हो, कोई ना कोई डाउट रहेगा ही। इसीलिए सबसे बेस्ट है अपने प्रोफाइल को बढ़िया बनाओ, बढ़िया प्रोफाइल बिल्ड करो, जिसके लिए बहुत सारे सेशन ऑलरेडी दिए गए हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, फिर है हमारे टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल से ये शो होता है कि सिर्फ आप एक अकेले यहाँ पर अर्न नहीं कर रहे हो। ठीक है, और भी इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। रोज सबकी जर्नी यहाँ पर पता लगती है। ठीक है, रोज सबके बारे में यहाँ पर जानने को मिलता है कि किसी ने कैसे ग्रो किया, एकदम ऐसे लेवल से, या फिर ऐसी लाइफ थी पहले, उसके बाद में यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो ये सारी चीजें जो होती है टेस्टिमोनियल के थ्रू आपको जानने को मिलती है, जो हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आपको टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं। तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बना के उसको जरूर अपने स्टेटस स्टोरी पर पुट करना है। ठीक है, टेस्टिमोनियल से एक बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके, इसके बाद है स्टोरी टेलिंग। अब आप जब किसी भी लीड से बात कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी लीड्स के माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो आप एक किसी की भी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, किसी की भी स्टोरी बता सकते हो, लेकिन ऐसी स्टोरी जो वाकई में हो। ठीक है, कुछ भी ऐसा मत करिएगा जैसे नहीं है तो बना के बोल दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है। जो स्टोरी है आपको बोलना है। जिसकी भी आपने टेस्टिमोनियल देखी है, जो उनसे रिलेट करते हैं, अगर स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, उनकी सेम प्रॉब्लम है, तो आप उनकी स्टोरी को यहाँ पर बोल सकते हो। एंड बिल्ड रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप आप उनसे बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो भी मैं बताती हूँ। अगर आप कॉल कन्वर्सेशन कर रहे हो तो सीधा अपने कोर्स को पिच मत करो। ठीक है, कॉल कन्वर्सेशन करते हो तो जिस तरीके से आप अपने रिलेटिव से या फिर अपनी फैमिली से बात करते हो, उस तरीके से हाय हेलो कैसे हो आप, ये चीजें और क्या चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा फैमिली पर आपको नहीं जाना है, और ज्यादा इंटरनल बातें कुछ भी ऐसी नहीं करनी है। बस ये थोड़ा सा हाय हेलो कैसे हो, क्या हो, ये चीजें कर सकते हो। कैसे हो आप, इस वर्क के लिए आपने लाइक क्यों मैसेज किया, यानी इन सारी चीजों से आपका धीरे धीरे रिलेशन वहां पर बिल्ड होता है, और लीड आपके साथ कंफर्टेबल होती है। वो आपको फिर अपनी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से बता पाती है, और फिर वो आप पर ज्यादा ट्रस्ट करती है। ठीक है, आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल दिख रही होगी। ठीक है, आपको अपनी प्रोफाइल कैसे बनाना है, आप और भी लोगों की प्रोफाइल को देखकर समझ सकते हो, आप मेरी भी प्रोफाइल को देख सकते हो। अगर आप ऐसे प्रोफाइल बना रहे हो, ठीक है, तो लीड्स को आप पर ट्रस्ट बिल्कुल होगा। वो आपको फ्रॉड कभी नहीं समझेगी, वो आपको जेन्युइन ही समझेगी। ठीक है, तो आपको प्रोफाइल पर बहुत अच्छा काम करना है। सबसे बेस्ट जो होता है प्रोफाइल बिल्डिंग ही है। कहीं ना कहीं आपका जितना भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चंस है लीड के, वो प्रोफाइल को देख करके चले जाते हैं। तो प्रोफाइल बिल्ड करना मस्ट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्शंस पर। तो देखो, ऑब्जेक्शंस दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा बिफोर वॉचिंग प्रेजेंटेशन वीडियो, एक होता है आफ्टर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो। कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे आते हैं जो कि प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के पहले आते हैं, या फिर अगर आप वेबिनार ले रहे हो तो उसके पहले आते हैं। और कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे होते हैं जो मतलब सारी डिटेल ले ली, वीडियो भी देख लिया, वेबिनार भी ले लिया, उसके बाद में भी आते हैं। ठीक है, तो कैसे ऑब्जेक्शंस पहले आते हैं वीडियो वॉच करने के पहले, और कैसे बाद में, अब हम उन पर चलेंगे। ठीक है, तो बिफोर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो, व्हाट इज द वर्क। ठीक है, जब आपको सामने वाला ये पूछता है व्हाट इज द वर्क, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ओवरव्यू दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल आपको यही बताना है। ओके, व्हाट इज द वर्क अगर कह रहा है कि भाई काम क्या है बिफोर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो, तो आप कह सकते हो कि देखो यहाँ पर आपको स्किल बेस्ड वर्क है, या फिर ये कह सकते हो कि आप यहाँ पर आपको यहाँ पर हम डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जॉब एंड इंटर्नशिप हासिल कर सकते हो, क्योंकि आप जो भी स्किल सीखते हो तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो सर्टिफिकेट के थ्रू आप यहाँ पर जो है जॉब एंड इंटर्नशिप में भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरा जो मेरा फेवरेट है, आप अफिलिएट करके भी इनकम को क्रिएट कर सकते हो, और ये ऑप्शनल है। आपको करना है अफिलिएट तो आप बिल्कुल करो, नहीं करना है तो आप फ्रीलांसिंग या फिर जॉब्स के साइड भी जा सकते हो।
ठीक है। इसके बाद है इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं स्मार्ट जो 2-4 जगह घूम के आते हैं और फिर आपसे फिर क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट है। तो आपने क्या बोलना है, सिंपल सा, देखो सिस्टर या ब्रदर, अगर मैं आपसे ये बोलूंगी कि एक जॉब है जहां पे अच्छी खासी आपको सैलरी मिलने वाली है, लेकिन उसके पहले आपको 2 लाख का डोनेशन लग रहा है, तो आप कहीं से भी अरेंज करोगे और डोनेशन दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल रही है जो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए में, तो आप 50 रुपए भी वहां पर इन्वेस्ट करना सही नहीं समझोगे, राइट। तो पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में वर्क क्या है, क्या चीजें आपको मिलने वाली है। तो पहले आप मेक श्योर करो वीडियो को वॉच करो। जब तक आप वीडियो को वॉच नहीं करोगे या वेबिनार अटेंड नहीं करोगे, आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। ये चीज बोल सकते हो। इज देयर एनी नेटवर्क मार्केटिंग, तो यहाँ पर आप सीधे बोल सकते हो नहीं, यहाँ कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। अब कोई आपसे बोलता है कि पहले कंपनी नेम बताओ, तो आप उनको सीधे सीधे बोल दो एक बार या तो वीडियो वॉच कर लो, और अगर वेबिनार दे रहे हो तो वेबिनार अटेंड करो। कंपनी नेम ही नहीं बल्कि कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहां पर शो हो जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन इन शॉर्ट, तो सीधे बोलो कि देखो वर्क इतना छोटा नहीं है कि मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकूं। इसके लिए आपको थोड़ा सा 24 घंटे में से 37 मिनट निकाल करके वीडियो को तो वॉच करना ही होगा, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मेरी वॉइस क्लियर है ना? ओके। इसके बाद में आगे चलते हैं। आफ्टर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो, इसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, बहुत सारे डाउट आते हैं, ठीक है। जैसे लीड ने वीडियो को वॉच कर भी लिया या फिर आपका वेबिनार भी अटेंड कर लिया, फिर भी पूछती है कि व्हाट इज द वर्क, काम क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आप उनको फिर थोड़ा अच्छे से समझा सकते हो कि डियर सिस्टर, आपने वीडियो में पैकेजेस के बारे में देखा होगा, उनके अंदर आपको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। तो इन डिजिटल स्किल्स के थ्रू आप इन स्किल्स को सीख करके फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा आप उनको एग्जाम्पल सेट करके दे सकते हो। जैसे ऑफलाइन स्किल्स भी होती है, राइट। जैसे लाइक डांस करना भी स्किल है, या फिर कोई बुटीक का काम है वो भी स्किल होती है, पार्लर का काम है, कोई भी ऐसा काम है वो भी एक हुनर है, स्किल है। अगर आप डिग्री बोलोगे तो कहीं से भी खरीद सकते हो, लेकिन किसी का हुनर नहीं खरीद सकते, और कोई आपसे आपका हुनर चुरा भी नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इन डिजिटल स्किल को सीखते हो, जैसे ऑफलाइन स्किल होती है वैसे डिजिटल स्किल्स होती है, तो इन स्किल्स को सीख करके जो आज के टाइम पे मार्केट में बहुत हाई पेइंग है, इनको सीखकर फ्रीलांसिंग कर सकते हो। जैसे आप ऑफलाइन स्किल में करते हो, थोड़ा एग्जाम्पल दे सकते हो। इसी के साथ आप यहाँ पर जॉब एंड इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जॉब अच्छी खासी ले सकते हो, क्योंकि हर स्किल्स के बदले आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी और जगह आपको काम आता है। इसके लिए आप टेस्टिमोनियल भी शेयर कर सकते हो। हमारे पास जो टेस्टिमोनियल्स है कि सर्टिफिकेट की थ्रू उन्होंने जो है दुबई जैसी कंट्री में जॉब लिया है, ये टेस्टिमोनियल्स मेरे हिसाब से सभी के पास होगा, तो आप उनको ये टेस्टिमोनियल वहां पर शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी के साथ आप चाहो तो अफिलिएट भी कर सकते हो, जिसमें आपको कंपनी इतना कमीशन प्रोवाइड करती है। अफिलिएट के बारे में आप तो थोड़ा सा उनको बता सकते हो कि अफिलिएट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में हाउ मच यू हैव अर्न, अगर सामने वाला ये पूछता है कि आपने कितना अर्न किया, सबसे पहली बात, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है, आप बढ़िया से सारी चीजों को समझा रहे हो ना, तो सामने वाला कभी ये नहीं पूछता कि आपने कितना अर्न किया। अगर उसको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, तब वो आपसे पूछता है कि आपने कितना कमाया है। और अगर आपसे वो ये पूछ रहा है कि आपने कितना कमाया है सपोज, तो आप सिर्फ एक ही चीज बोलो कि सिस्टर या ब्रदर, मैं चाहे 10 रुपए कमाऊं या 10 लाख कमाऊं, आप एक चीज ये बताओ, आपको उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वो आपके अकाउंट में तो नहीं आएंगे, ठीक है। या फिर आप कमाओगे तो मेरे अकाउंट में तो नहीं आएंगे। आप इस चीज पर फोकस करो कि जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप आए हो वहां पर कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, कितने लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है, ना कि सिर्फ एक मेरी अर्निंग पर फोकस करने के बजाय, ठीक है। ये चीज आप उनको बोल सकते हो, तो दोबारा आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में बोलते हैं आई कांट अफोर्ड दिस अमाउंट, कि मैं इतना अमाउंट अरेंज नहीं कर सकती। तो उनको एक चीज ये बोलो कि डियर, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास अभी आईफोन है जो कि वर्थ ऑफ 1 लाख का है, अगर 15,000 या 16,000 में मैं आपको दूं तो आप क्या करोगे? तो वो सीधे बोलेगी कि मैं अरेंज करूंगी, ठीक है। अगर आप एक फोन लेने के लिए अरेंज कर सकते हो जिससे आपको अभी फिलहाल कोई रिटर्न नहीं आने वाला है, लेकिन इन स्किल्स के थ्रू आपको लाइफ टाइम रिटर्न मिलेगा, ठीक है। आप लाइफ टाइम यहाँ से अपनी स्किल्स को एक्वायर कर सकते हो और ज्यादा डेवलप कर सकते हो और बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंट हो सकते हो, प्लस अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। और अमाउंट सिर्फ आपको ओनली 1 टाइम यहाँ पर पे करना है, ठीक है।
तो वो ऑटोमेटिक बोलेगी कि हाँ मैं अरेंज कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। अब इसके बाद में कई लीड्स बोलती हैं आस्क टू हस्बैंड या पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स से पूछकर बताएंगे या फिर हस्बैंड से पूछकर बताएंगे। तो आप उनको क्या बोलोगे कि डियर सिस्टर, अभी जब आपने वेबिनार अटेंड किया तो आपको वर्क समझ में आया है 80%। अब आप जब अपने हस्बैंड या पेरेंट्स को बताओगे तो जाहिर सी बात है कि आप उनको एग्जैक्टली पूरी चीजें तो नहीं समझा पाओगे, ठीक है। एंड अगर वो सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि एक्चुअल में सोशल मीडिया से पैसे कमाए जा सकते हैं, स्किल्स को सीख करके अर्निंग की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा इन चीजों को मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि आप अगर उनको समझा भी रहे हो तो पूरी तरीके से तो नहीं समझा पाओगे ना सिस्टर। या फिर अगर पेरेंट्स है तो उनकी जनरेशन में ये सारी चीजों को फ्रॉड ही समझते थे, वो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानते ही नहीं थे, उनको नहीं पता है कि ऑनलाइन पोटेंशियल कितना ज्यादा है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो अगर आप हस्बैंड या पेरेंट्स से पूछोगे तो इस जिस तरीके से आप पूछोगे तो हो सकता है कि वो ना बोल दे। तो अगर आप उनको बता रहे हो तो पूरा डिटेल वाइज बताओ, ठीक है, ये चीज। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बोलती तो है लेडीज कि हस्बैंड से पूछकर बताऊंगी, और 2 दिन बाद बोलती है मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पूरी क्लियरिटी उन्होंने नहीं दी होती है, ठीक है। तो आप खुद भी यहाँ पर एक्शन ले सकते हो, वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, ये चीज आप उनको बोल सकते हो। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वाला ऑब्जेक्शन है और मोस्टली सभी को रोज मिलता है, ठीक है। आप उनसे सीधे बोलो डियर पैसा नहीं है इसीलिए तो आपने मुझे मैसेज किया है, ठीक है। पैसा होता तो आप पैसे कमाने के लिए आते ही नहीं, पैसा नहीं है यही तो रीजन है कि आपको पैसे कमाने। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये कंडीशन आपकी आगे भी बनी रहे तो आप बिल्कुल वर्क के बारे में मत जानो, मत स्टार्ट करो। लेकिन अगर आगे की कंडीशन को आप सुधारना चाहते हो और हमेशा ये चीज नहीं बोलना चाहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बिल्कुल आप वर्क को स्टार्ट करो, ठीक है। फिर भी वो ऑब्जेक्शन देती है कि नहीं नहीं अभी मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, मैं अरेंज नहीं कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते होंगे आपके पास, आते हैं या नहीं बताइए। बिल्कुल आते होंगे कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट कर लूं, है ही नहीं। तो आप उनको थोड़ा सा ये चीज पूछ सकते हो कि आपके पास पैसे नहीं है, ये कंडीशन कब से है, वो बताएंगे इतने टाइम से है, ठीक है। वहां पे आप थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग खुद की भी कर सकते हो कि आपने कैसे अरेंज करके वर्क को स्टार्ट किया, ठीक है। सो दैट कि उनको थोड़ा सा वहां पर हिम्मत मिले और वो अमाउंट को अरेंज करें, ठीक है। कैन आई अर्न विदाउट इनरोलिंग, अब कुछ लोग पूछते हैं क्या बिना इनरोल किए हम पैसे कमा सकते हैं। तो उनको एक ही चीज बोलो डियर देखिए हमारे पैकेज के थ्रू हम आपको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, अगर आपके पास इसका एक्सेस ही नहीं होगा तो आप कैसे पैसे कमाओगे। जाहिर सी बात है इसका जब एक्सेस ही नहीं होगा, आप स्किल को सीखोगे ही नहीं, तो बिना सीखे कैसे पैसे कमाओगे। स्किल सीखने के लिए तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना पे किए आप नहीं कर सकते अर्न, ठीक है। आगे चलते हैं, प्राइस एंड रिस्क ऑब्जेक्शन। अब कुछ लीड्स आती हैं जो जिनको प्राइस बहुत ज्यादा लगता है, तो आप उनको ये चीज बता सकते हो कि डियर सिस्टर अगर आप बाहर ये सारी चीजों को सीखते हो तो यहाँ पर आपको इतना अमाउंट लगता है, बट कंपनी आपको जो है एम्पावर कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, सो दैट इतने कम प्राइस में आपके लिए इन्होंने इन हाई डिमांडेड स्किल्स को प्रोवाइड कराया है, ठीक है। और इन स्किल के थ्रू थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप उनको बताओ कि अगर यहाँ से आप 2-3 स्किल्स को भी सीखते हो तो महीने का इतना इतना कमा लोगे, ठीक है। फिर आता है रिस्क ऑब्जेक्शन। कुछ लेडीज होती है या फिर कुछ लीड्स होती है जो ये कहती हैं कि अगर मैं रिस्क लेकर स्टार्ट करूं मेरा पैसा डूब गया तो, ठीक है। तो उनको आप सीधे सीधे बोल सकते हो डियर रिस्क वहां होती है जैसे आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, तो वहां पर होता है कि पैसा या तो आपका प्रॉफिट बनेगा या लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो कि 1,20,000 लोग हैं और जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे से इनकम को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप काम नहीं करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। अगर आप चीजों को नहीं सीखोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि नहीं कमा पाओगे। तो यहाँ पर रिस्क अगर आप बोल रहे हो तो आप बेवकूफी कर रहे हो, यहाँ रिस्क जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीधे उनको ये चीज बोल दो, जाहिर सी बात है चीजों को सीखोगे इंप्लीमेंट करोगे तो 100% आप यहाँ से अर्निंग करोगे, ओके। क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब कुछ लोग बोलते हैं कि क्या आपके पैकेज के अंदर सच में स्ट्रॉन्ग स्किल्स है, क्या सच में हम यहाँ से सीख पाएंगे, क्या सच में ये वर्थ इट है। तो सिंपली एक लाइन में जवाब दे सकते हो कि बहन या भाई अगर यहाँ पर कोर्सेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या फिर हमारी स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो हमारी कंपनी ना टॉप पर कभी जाती ही नहीं,
कब की बंद हो गई होती। लेकिन आप देख रहे हो कि दिन ब दिन हमारी कंपनी और आगे बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स कि हमारी कंपनी आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट है ही नहीं क्वालिटी वाला, ठीक है। व्हाट इज द गारंटी? अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्या गारंटी है कि हमारी अर्निंग होगी, तो सीधे बोलो डियर एक चीज ये बताओ कि आप ब्लेम गेम खेलने आए हो? सीधे उनसे पूछो। अगर आपने इनरोल कर लिया, इनरोल करने के बाद में अगर आप चीजों को नहीं सीखते हो, इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी अर्निंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप चीजों को सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, एज इट इज वर्क करते हो, तो बिल्कुल आपकी अर्निंग होगी, इस चीज की गारंटी है। और फिर एक थोड़ा सा वहां पे ह्यूमर भी अटैच कर सकते हो आप कि देखो गारंटी तो जिंदगी की भी नहीं है कि हम नेक्स्ट डे सूरज देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद से जीते हैं ना, उम्मीद से सारी चीजें करते हैं। तो बस आपको सारी चीजें यहाँ पर करते जाना है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, इंशाल्लाह आपकी अर्निंग जरूर होगी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं प्लीज पे ऑन माई बिहाफ, मतलब मेरे बदले पे कर दो, ठीक है। उनको सीधे ये बोलो कि डियर, जैसे आप बोल रहे हो ऐसे 100-200 लोग रोज मुझे बोलते हैं कि मेरे बदले आप पे कर दो, ठीक है। लेकिन एक चीज ये बताओ कि मैं आपके बदले अगर पे कर ही दूंगी तो फिर आप वर्क क्यों करोगे? सीधी सी बात है ना। भाई मुझे ग्रो करना था तो मैंने खुद के लिए पे करा, आपको वर्क करना है आप भी खुद के लिए अरेंज करके पे कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आप उनको बोल दो और सीधे बोल दो कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, गाइड करूंगी, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स आते हैं वो क्लियर करूंगी और प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूंगी, ओके। इसके बाद आता है इफ आई डोंट गेट सक्सेस आई विल लूज माई मनी, मतलब अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो क्या मैं अपना पैसा डुबा दूंगी या फिर मैं अपना पैसा लूज कर जाऊंगी? तो आप उनसे सबसे पहले ये पूछो कि आप यहाँ पर कामयाब क्यों नहीं होंगी, ठीक है। आप उनसे मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। अगर वो बोलती है ना कि अगर मैं सक्सेस नहीं हो पाई तो आप उनसे पूछो कि आप सक्सेस क्यों नहीं होंगी, पहले ये बताओ, ठीक है। उसके बाद ये बोलो कि चलिए ठीक है, अगर आप सक्सेस हो गई तो 1 से 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेज देना। फिर वो आपको बोलेंगे कि नहीं मैं आपके अकाउंट में क्यों भेजूंगी, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि आप सक्सेस होंगी, इसीलिए तो आप कह रहे हो कि मैं आपके अकाउंट में पैसे नहीं भेजूंगी। तो फिर वो जरूर आपके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में व्हाट इफ कोर्स आर नॉट यूजफुल, इसका एक आंसर जो इसके पहले मैंने आपको दिया था कि हमारे कोर्सेस अगर यूजफुल नहीं होते तो हमारी कंपनी इतना आगे जाती ही नहीं, ठीक है। वेन विल बी आई अर्न, मतलब मैं कब अर्न कर सकती हूँ, कब तक मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? तो उनको आप सिंपली बोल सकते हो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 दिन में भी अर्निंग की है, 10 दिन में भी की है, 1 महीना भी की है, ठीक है। तो इतने जल्दी भी लोग अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ये उनके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। आप अगर चीजों को अच्छे से सीख रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप बहुत जल्दी अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। अब इसके बाद में कुछ लोग बोलते हैं आई डोंट हैव एनी नेटवर्क, तो सीधे बोलो डियर नेटवर्क आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, ठीक है। हमारे पास इतना बड़ा सोशल मीडिया है जहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक है, तो इनको तो हम पूरी पब्लिक को वैसे भी टच नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो इतने बड़े सोशल मीडिया पर अगर हम काम करते हैं तो हमें एक मतलब ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे पास नेटवर्क नहीं है, कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। अब फिर कुछ लोग बोलते हैं पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ, कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स अलाउ क्यों नहीं करते? जाहिर सी बात है कि अगर स्टूडेंट है तो वो सीधे सीधे अपने पेरेंट्स से क्या बोलते हैं कि मुझे अर्निंग करना है, ठीक है। कभी भी पेरेंट्स या तो उनको एक डाउट होता है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ फ्रॉड ना हो जाए, और दूसरा ये होता है कि भाई हम हैं तो तुम्हें पैसे कमाने की क्या जरूरत है। तो आप उनको ये बोल सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को अर्निंग के बारे में क्यों बता रहे हो, आप उनको सीधे ये बताओ कि यहाँ पर आपको स्किल सीखने को मिलने वाली है, जिनके सर्टिफिकेट के थ्रू आपको जॉब या इंटर्नशिप में भी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये कि अगर उनको डाउट आ रहा है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ फ्रॉड ना हो जाए, तो आप हैंड टू हैंड गूगल पर कंपनी की सारी लीगलिटीज को चेक करवाओ, ठीक है। आप आशुतोष सर के बारे में बता सकते हो कि उनका अकाउंट आप सर्च करो, आप देखो, आपको वहां पर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन आई हैव नो एक्सपीरियंस, कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो आप उनको बोलो यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको बिल्कुल जीरो से सिखाई जाती है, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि इफ स्टूडेंट से आई डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स, मतलब कि मुझे अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने, मैं उनसे पैसे लेना नहीं चाहती।
ठीक है, तो उनको सीधे सीधे आप ये बोल सकते हो कि भाई देखो, आज तक ना आपने अपने पेरेंट्स से ही पैसे लिए हैं, भले ही पढ़ाई हो या पढ़ाई के अलावा पार्टी करने के लिए हो, पॉकेट मनी हो, चाहे जो भी हो, तो अभी स्किल्स को एक्वायर करने के लिए आप पैसे ले सकते हो। इसके बाद में इंशाल्लाह आपको कभी भी उनसे पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंशाल्लाह ये हो सकता है कि आप खुद उनको सपोर्ट करोगे आगे फाइनेंशियली। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। कैन आई अर्न विदाउट डूइंग अफिलिएट, मतलब बिना अफिलिएट किए अर्न कर सकते? यस डेफिनेटली, आप यहाँ पर विदाउट अफिलिएट किए अर्न कर सकते हो। अफिलिएट जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और स्किल्स को सीख करके सर्टिफिकेट लेकर के जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है ट्रस्ट इशू कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ट्रस्ट नहीं होता है, कि चलो वर्क भी समझ लिया, सारी चीजें देख ली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डाउट होता है कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल में खुद की स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस में कंपनी को गूगल पर एमसीए वेबसाइट के अंदर सर्च करके पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप वहां पे डाल सकते हो अपनी प्रोफाइल में। ठीक है, लीगलिटीज दिखा सकते हो, या फिर हैंड टू हैंड अगर कॉल कन्वर्सेशन पर आप हो या फिर वॉइस पे भी आप भेज रहे हो, तो उनको बताओ कि आप गूगल पे ऐसे ऐसे जाओ, आपको वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, उनसे खुद सर्च करवाओ, फिर उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं आफ्टर एग्जाम आई विल ज्वाइन, मतलब कि एग्जाम के बाद में ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, आप उनको बोलो डियर देखो, आप एग्जाम के बाद क्या नेक्स्ट ईयर आना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक चीज ये देखो कि कंपनी 0 से स्टार्ट हुई थी और आज टॉप पर है। ठीक है, जिन लोगों ने पहले स्टार्ट करा था अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप लेट करते हो तो जितना लेट आप करोगे उतना ज्यादा लूज आप करोगे। ठीक है, आप यहाँ के जो हमारे सेशंस हैं, जो कि लाइव सेशंस हैं, वो भी लूज कर दोगे। तो बेटर ये है कि आप अभी से स्टार्ट कर लो, आप इनरोलमेंट कर सकते हो और लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम ओवर होते हैं आप वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स है। देखो, जब भी आप किसी भी लीड से बात कर रहे हो ना, तो कुछ की पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद होने बहुत जरूरी है। पहला है रिलेशन बिल्डिंग, जो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कि अगर आप कॉल कन्वर्सेशन कर रहे हो तो लीड के साथ थोड़ा सा अपना रिलेशन बिल्ड करो, वहां पर एक अच्छा रिलेशन भी बिल्ड होता है, वाइब्स ट्रांसमिट होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, आप पर ट्रस्ट बहुत अच्छा बनता है लीड्स का, वो कहीं और नहीं जाती, फिर आपके ही साथ वो ज्वाइन करती है, भले वो तुरंत ना करे, कुछ दिन बाद करे, बट वो करती आपके साथ है। तो रिलेशन बिल्डिंग पर आप फोकस करो। ऐसा नहीं कि अब आप बिल्कुल बहुत ज्यादा पर्सनली हो गए, बहुत ज्यादा उनसे बात कर रहे हैं या फिर उनकी फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं नहीं, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा अपनी वॉइस में कॉन्फिडेंस और पोलाइटली बात करो, हे हाउ आर यू, कैसे हो आप, और क्या चल रहा है, थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप अपना आगे का कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। ठीक है, तो वो आपके साथ कंफर्टेबल होती है, ट्रस्ट भी बनता है, वो आपको मतलब आपसे रिलेट करती है कि भाई जैसे मैं हूँ वैसे ये भी थी, थोड़ी सी ये सारी चीजें भी होती है, और धीरे धीरे फिर आपका रिलेशन बिल्ड होता है वहां पे। नो द पेन पॉइंट, आपको कभी भी लीड से ये जरूर पूछना है कि वो वर्क को स्टार्ट एक्चुअल में क्यों करना चाह रही है। ठीक है, क्योंकि जब आपको पेन पॉइंट पता होता है ना, तो उस पेन पॉइंट के सहारे आप आगे भी फॉलो अप ले सकते हो, और फिर वो आगे आपके साथ ज्वाइन जरूर करती है। बी अटेंटिव लिसनर, आपको एक बहुत अच्छा लिसनर बनने की जरूरत है, क्योंकि आप किसी को कोर्स बेच नहीं रहे हो, एक्चुअल में आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हो। आप खुद सोचो कि अगर किसी बंदे ने आपके थ्रू एनरोल किया तो आपको कितनी बार अमाउंट आएगा, एक बार, या फिर अगर उसने प्रो से ज्वाइन करके फाइनेंस प्रीमियम में अपग्रेड कर लिया तो भी आपको कितना आएगा, 14,000, दोनों मिलाकर 2 बार आएगा। लेकिन यहाँ वो मल्टीपल टाइम्स कमा सकता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली फीलिंग आपको नहीं रखना है कि आपको कोर्स बेचना है, आपको ये फीलिंग रखना है कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो और उसकी सारी प्रॉब्लम को आपको अच्छे से सुनना है। ठीक, फिर आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। यूज ऑब्जेक्शंस पॉजिटिव इंडिकेटर, अब कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसको आप एज अ पॉजिटिव इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आपको पॉजिटिव रहना होता है, जैसे अगर आप किसी से कॉल कन्वर्सेशन पर हो, ठीक है, और जब वो कुछ बात बोल रहे हैं तो पहला पॉइंट है रिपीट बैक आफ्टर हियरिंग, मतलब आपने जब सुना तो आप उनकी बातों को रिपीट करो। जैसे सामने वाला बोल रहा है कि मैम मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये वर्क स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपको वहां पर थोड़ा सा इस तरीके से बोलना है कि ओके, मतलब अगर उनका नाम शमा है तो ओके शमा, तो आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हैं, अच्छा इसीलिए आपको वर्क स्टार्ट करना है।
तो सामने वाला आपके साथ बहुत अच्छा कंफर्टेबल होता है, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने बोला है उसको थोड़ा उनका नाम लेकर आपको रिपीट करना है, ठीक है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। एग्जाम्पल आपको फ्रॉड लग रहा है, अब मैं बताती हूँ। देखो जैसे आप बात कर रहे हो लीड से, वो प्रॉपर जवाब दे रही है, लेकिन कहीं ना वो हाँ हूँ कर रही है, ठीक है। मतलब क्लियरली आपके साथ वो कन्वर्सेशन नहीं कर पा रही है। आपको खुद ही उनसे पूछ लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जो भी आपको कन्वर्सेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप उनसे क्वेश्चंस करोगे। अब जैसे मान के चलो आपकी बात हो रही है, लीड्स को सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन एक डाउट होता है कि यार कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, तो आप डायरेक्टली उनसे खुद पूछ लो कि कहीं आपको ये फ्रॉड तो नहीं लग रहा है, ठीक है। आप उनसे खुद ही पूछ लो, फिर वो आपको क्या करेंगे, बताएंगे कि हाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है, और बस उनको क्लियर कराओ। डू क्रॉस क्वेश्चंस। जब लीड आपके सामने ऑब्जेक्शन रखती है तो उसी का जस्ट आपको अपोजिट उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना है। जैसे लीड बोलती है क्या मैं ये काम कर पाऊंगी, तो आप उनसे पूछो कि आप क्यों नहीं कर पाओगे। ये चीज उनसे डायरेक्टली पूछो, मतलब कि क्रॉस क्वेश्चन करो, जवाब देने से ज्यादा उनसे क्वेश्चन करो, ठीक है। कंफर्म द ऑब्जेक्शन हैज बीन सर्टिस्फाइड। अब जैसे आपने उनके सारे डाउट्स को धीरे धीरे क्लियर आउट किया, क्लियर करते जा रहे हो, तो उनसे ये चीज पहले पूछो। सीधे ये मत बोलो कि आप कैसे पे करने वाले हो, नहीं। पहले ये पूछो कि और कोई डाउट है आपके, या फिर आप सेटिस्फाइड हो चुके हो, ठीक है। पूछो और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क, ठीक है। फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। यानी कि उन कोशिश करो कि ये देखो कि वो सेटिस्फाइड हुए भी है या नहीं। या आपने अगर डायरेक्टली पे करने के लिए बोल दिया तो सामने वाला ब्लॉक ही कर देता है, ठीक है। ऑप्शन टेक्निक्स। अब कुछ लोग क्या होता है कि स्टार्ट करना चाहते हैं फाइनेंस प्रीमियम से, लेकिन एक्चुअल में अमाउंट उनके पास इलाइट या प्रो का होता है। तो आप उन्हें खुद से जो है ऑप्शन दे सकते हो कि सिस्टर देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी छोटे पैकेज से भी स्टार्ट कर सकते हो, और जब आपकी अर्निंग हो जाएगी आगे तो आप अपग्रेड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन टेक्निक का भी यूज कर सकते हो। ओके, फोकस ऑन देयर नीड। आपको उनकी नीड पर फोकस करना है कि एक्चुअल में उनकी नीड क्या है। वो स्किल सीखने के लिए आपके पास आए हैं या पैसे कमाने के लिए आपके पास आए हैं, ठीक है। क्योंकि हर इंसान सिर्फ पैसे कमाने नहीं आता है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो स्किल्स को सीखने के लिए आते हैं। तो आपको उनकी नीड पर फोकस करके फिर उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। लर्न फ्रॉम रिजेक्शन। हाँ, अब सारी चीजें कर ली, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिजेक्शंस भी मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि उन रिजेक्शन से आपको सीखना है। आप स्क्रॉल करके देखो कि आपने कहा क्या बात करी थी, क्या आपके साइड से लाइक आप लैग कर रहे हो, किस पॉइंट पर आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पर अपने साइड से कमी रखी है। तो उन चीजों को आपको सीखना है, ना कि डिमोटिवेट होकर के बैठना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। लास्ट फॉलो, क्रिएट अर्जेंसी। अब देखो सारी चीजें आपने कर दी, फिर भी आपको लग रहा है कि लीड अभी भी सोच रही है, तो वहां पे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। अपने प्रोमो कोड की अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, इसी के साथ अपनी ट्रेनिंग बेच की भी आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एड डेडलाइन, आप उन्हें एक डेडलाइन दो। सामने वाला बोल रहा है कि मैं अरेंज करके आपको बताती हूँ, तो आप उनसे बोलो कि आप कब तक अरेंज कर लोगे, बिकॉज मेरे पास एक या दो ही प्रोमो कोड लेफ्ट है, हमें कुछ ही प्रोमो कोड कंपनी के साइट से मिलते हैं, ठीक है। और इस डेट को मैं अपनी ट्रेनिंग बेच लॉन्च कर रही हूँ, ओके। तो उनसे थोड़ा सा आप एक डेडलाइन ले सकते हो। डोंट शो नीडी योर सेल्फ। आपको कभी भी खुद को नीडी शो नहीं करना है कि आप उनको इनरोल कराओगे तो आपको 4,000 का या 10,000 का फायदा हो जाएगा। बिल्कुल आपको खुद को नीडी शो नहीं करना है, खुद की थोड़ी सी अथॉरिटी बिल्ड करनी है, ओके। हाईलाइट्स द इफेक्ट ऑफ नॉट बाइंग फ्रॉम यू, ठीक है। कभी भी उनको आपको ये शो नहीं करना है कि आप नीडी हो, बल्कि आपको ये शो करना है कि अगर आपसे वो इनरोल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना लॉस करते हैं, और अगर वो आपके साथ वर्क स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट उनकी लाइफ पे पड़ता है और बहुत अच्छे से वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, ये आपके स्टेटस के थ्रू होगा, आपके टेस्टिमोनियल्स के थ्रू होगा, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। स्टेटस मार्केटिंग ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। अच्छा, अभी तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई? मुझे एक बार बता दें प्लीज। ओके, एक बार आप मुझे कंफर्म करा सकते हो कि आपको सारी चीजें अब तक समझ में आई? अच्छा, चैट बॉक्स ऑफ है शायद। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से चलते हैं हमारी स्क्रीन के साइड। ओके, स्टेटस मार्केटिंग
ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, अपने को स्टेटस मार्केटिंग क्यों करनी है? अब देखो, मान के चलो आपके पास 100 लीड आई, 100 या 200 लीड आई, आपने वीडियो दिया उनको, वीडियो उन्होंने देखा, आपको कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स तो आपको रिस्पॉन्स तुरंत नहीं करते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। उनमें से 3% लोग ही ऐसे हैं जो तुरंत में ज्वाइन करते हैं, बाकी लोग जो है रेस्ट पर होते हैं। अब उनका क्या क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? हो सकता है उनको ट्रस्ट इश्यू हो सकता है कि उनके पास अमाउंट अभी तुरंत अरेंज करने के लिए कोई सोर्स ना हो। ठीक है, हो सकता है कि उनको फैमिली का कोई लाइक प्रॉब्लम हो, और एक चीज ये भी हो सकती है सेल्फ डाउट, कि क्या ये चीज मैं कर पाऊंगी, क्या ये मैं सच में कर भी पाऊंगा या नहीं। तो इन सारी चीजों का फॉलोअप आप डायरेक्ट जा करके तो नहीं ले सकते ना, कि बार बार उनको आप टेस्टिमोनियल शो कर रहे हो, बार बार आप उनको बता रहे हो पर्सनल में, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट वे होता है आपका स्टेटस या स्टोरी, इंस्टाग्राम की स्टोरी या फिर व्हाट्सएप का स्टेटस। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में आप यहाँ पर फॉलोअप लेते हो। ओके, तो आप अगर चाहे तो प्लानर बना सकते हो वीकली, कि आपको किस तरीके से फॉलोअप लेने, किस तरीके से स्टेटस और स्टोरी अपलोड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बना के दिया हुआ है, जैसे मंडे को हम ले लेते हैं, तो मंडे को सबसे पहला, जब आपका वीडियो वगैरह देकर हो चुका है, ठीक है, 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अब इसके बाद में आपने क्या करना है, मंडे से स्टार्ट किया, फर्स्ट आपने डाल दिया यहाँ पर स्लॉट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि इतने इतने स्लॉट थे, 10 स्लॉट थे, 10 में से 7 स्लॉट जो है बुक हो चुके हैं, सिर्फ 3 लेफ्ट रह गए हैं। ओके, उसके 1 या 1.5 घंटे बाद आपने एक फॉलोअप डाल दिया। ओके, अब इसके बाद में आप क्या करोगे, फिर एक स्टेटस डाल दोगे जहां पर आप थोड़ा सा ह्यूमर टच, या फिर आपका स्नैपचैट वगैरह जो भी आप यूज करते हो उसके थ्रू अगर आप सेल्फी लाइक शो कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो कुछ भी लाइफ का एक मोमेंट, या कॉफी पी रहे हो या कुछ भी, वो चीज दिखा सकते हो आप। फिर उसके बाद में 3 टेस्टिमोनियल्स, वो भी एक एक करके इकट्ठे आपको नहीं डालने। अब आपको पता है कि आपके पास की जो ऑडियंस है, स्टूडेंट ज्यादा है या हाउसवाइफ ज्यादा है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको टेस्टिमोनियल्स डालने। अगर हाउसवाइफ है तो आप वहां पर लिख सकते हो कि बीइंग अ हाउसवाइफ, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अर्न नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ देखिए कि कितने लोगों ने अर्न किया है और खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है। चेक नेक्स्ट स्टोरी। ठीक है, उनको एक इंडिकेशन आपको देना होता है कि उनको आपकी स्टोरी क्यों देखनी है। ठीक है, तो वो आपने दे दिया। नेक्स्ट स्टोरी पे आपने डाल दिया हाउसवाइफ की टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, बहुत सारी हाउसवाइफ के टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे फेसबुक ग्रुप के अंदर, आप जाके देखोगे आपको मिल जाएंगे। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली आप वहां पर टेस्टिमोनियल्स डाल दो। तो अलग अलग टाइम पर डालो, क्योंकि टेस्टिमोनियल ही सबसे ज्यादा बेस्ट काम करते हैं। ठीक है, बाकी ब्रॉडकास्ट के थ्रू तो आप फॉलोअप लोगे वो हफ्ते में 1 बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही ले सकते हो, लेकिन स्टेटस के थ्रू आप इनडायरेक्ट वे में बहुत अच्छा फॉलोअप ले सकते हो, क्योंकि इंसान भले ही सारी चीजें मिस कर दे लेकिन स्टेटस देखना मिस नहीं करता है। ठीक है, तो स्टेटस के थ्रू आप फॉलोअप बहुत अच्छा ले सकते हो। इसके बाद में आ गया ट्यूसडे। ट्यूसडे को आपने डाल दिया पेमेंट डे, यानी कि अगर आपकी पेमेंट आई हुई है, ठीक है, बैंक प्रूफ है, तो आप वो डाल सकते हो, या फिर आपकी उस दिन अर्निंग हुई है तो आप वो डाल सकते हो। अब कुछ लोगों का जो बिगिनर है वो ये बोलेंगे कि मैम हम लोग की तो अभी अर्निंग नहीं हुई है तो हम कैसे डाल दें। तो भाई आपकी अर्निंग नहीं हुई है लेकिन कम्युनिटी के अंदर और लोगों की अर्निंग हुई है ना, तो टीम अर्निंग के नाम से आप डाल सकते हो, आप वहां पे झूठ भी नहीं बोल रहे हो। ठीक है, टीम अर्निंग आपने वहां पर लिख दिया, टीम अर्निंग के नाम से आप पेमेंट डे को डाल सकते हो, ट्यूसडे को। ठीक है, फिर एक फॉलोअप आपने ले लिया, एक स्टेटस आपने लगा दिया, और फिर 2-3 टेस्टिमोनियल्स लगा दिया अलग अलग टाइम पे। ओके, अब जैसे वेडनेसडे आया, वेडनेसडे को आपने डाल दिया सबसे पहले क्या, ट्रेनिंग डे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप यहाँ पर सारी चीजों को सीख रहे हो, तो जो भी ट्रेनिंग आप ले रहे हो, ठीक है, जैसे अभी भी ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट आप डाल सकते हो कि इतने सारे लोग जो है यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, सारी चीजों को सीख रहे हैं। यहाँ पर आपको जीरो से सारी चीजों को सिखाया जाता है, आप उनको बता सकते हो कि जीरो से सारी चीजों को आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है। ठीक है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप सीखते जाते हो, देन उसके बाद में आप अर्निंग करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, फिर एक फॉलोअप, एक स्टेटस, और 2-3 टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल आपको डेली डालना है और अलग अलग लोगों की डालना है, ऐसा नहीं कि जो शुरू में एक दिन डाला उसी को रिपीट कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स आपको फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगी, तो आप जाकर के देखो, स्क्रीनशॉट लो और क्रिएटिव बना के डालो। ठीक है, आप अपनी स्टोरी पर डालो इंस्टा की, वहां से डाउनलोड करके आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल सकते हो। ओके,
तो अलग अलग लोगों की टेस्टिमोनियल्स डालो, बहुत सारी है, और अच्छे से क्रिएटिव बना के डालो उसको। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट डे, थर्सडे। डोंट डू एनीथिंग। अब इस दिन आपको ना ही फॉलोअप लेनी है, ना ही ट्रेनिंग का डालना, ना ही पेमेंट का, सिर्फ 2 से 3 टेस्टिमोनियल्स डालना है। क्योंकि अगर सेम वे में आप काम करते रहोगे, वही सारी चीजें रिपीट रिपीट, तो कहीं ना क्या होता है कि इंसान बोर हो जाता है बहुत जल्दी, तो शायद वो ना भी देखे। तो बस 2-3 टेस्टिमोनियल डाल दिया काफी है, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ डे। अब 5वें दिन आप अपना कोई भी इंजॉयमेंट डाल सकते हो, ठीक है। आप कहीं गए हो, घूमने गए हो, शॉपिंग पे गए हो, ठीक है, कुछ भी आपने किया, या फिर हाउसवाइफ है तो अपना कुकिंग वाली चीजें डाल सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ भी आपने कुक किया, एक मिनी व्लॉग उसका 30 सेकेंड्स का लेकर के डाल सकती हैं। फॉलो अप आप उस दिन मत लो, आप मिनी व्लॉग डाल दो, और जो भी आपने उस दिन किया है आप अपने बारे में। इससे क्या होता है, एक ह्यूमर टच होता है, मतलब सामने वाले को आप रोबोट या फिर फ्रॉड नहीं लगते हो, उसको लगता है कि आप एक पर्सन हो, जेन्युइन हो, ठीक है, आप बिल्कुल ट्रस्टेड हो, ये सारी चीजें उनको लगती है, और वो आप पर ट्रस्ट इजीली कर पाते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हो, अपने बारे में जरूर डालो। खुद को शो कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो, अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग का ही वीडियो बना के डाल सकते हो ना, या कहीं जा रहे हो तो छोटा सा मिनी व्लॉग बना लो वहां पर, ठीक है। तो वो भी चीज आप वहां पे डाल सकते हो। इसके बाद में है सैटरडे। सैटरडे को आपको क्या करना है, आपकी जो ट्रेनिंग बेच है, आपको ये डालना है कि मेरी जो एक और नई ट्रेनिंग बेच है वो इस तारीख को स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पहले जो आपने ट्रेनिंग बेच बताई थी 5 तारीख से, अब यहाँ पर नेक्स्ट डे आपने जो है सैटरडे को ये बोल दिया कि 10 तारीख को मेरी नई वाली ट्रेनिंग बेच जो है स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ताकि क्या होता है कि एक ट्रेनिंग बेच अगर मिस हो गई, सामने वाला हो सकता है कि 5 तारीख को थी तो अरेंज कर रहा था, अब देखा कि अरे यार 5 तारीख को थी, ये तो चली गई, तो अब मैं कैसे वर्क को स्टार्ट करूंगी। तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी ट्रेनिंग बेच भी वहां पर तैयार करके डाल सकते हो, वहां बता सकते हो कि 15 तारीख से मैं नई ट्रेनिंग बेच लॉन्च कर रही हूँ, तो सामने वाले का अरेंज हो जाता है, वो तुरंत आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर एक फॉलो अप लो, एक स्टेटस, ठीक है, और 3 टेस्टिमोनियल्स अलग अलग टाइम पे, और ट्रेनिंग्स एंड ऑफर जरूर डालो, ट्रेनिंग जो मैंने अभी आपको बताया, और ऑफर अगर कोई भी ऑफर आ रहे कंपनी की साइड से तो वो डालो। अगर कंपनी की साइड से ऑफर नहीं आ रहे हैं तो ऑफर बनाने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप वेबसाइट प्राइस से 30% डिस्काउंट में पैकेज को बताओ, ठीक है, कि मैंने इतने स्लॉट्स अभी ओपन करे हैं, आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ ऑफर ये है कि वर्थ ₹10,000 मेरी जो मेंटोरशिप है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है, अगर आप मेरी अपकमिंग बैच का पार्ट बनते हो तो, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर आता है हमारा संडे। संडे को हमारा संडे ब्लॉकबस्टर होता ही है, ठीक है। तो संडे ब्लॉकबस्टर को आप बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉकबस्टर सेशन के अंदर बिल्कुल नई नई स्किल्स को सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। तो अपने ब्लॉकबस्टर को आप संडे ब्लॉकबस्टर को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हो। और एक फॉलोअप, एक स्टेटस, स्टेटस आप कुछ भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। चाहे तो आप वहां पे मोटिवेशन वाला भी डाल सकते हो, ठीक है, बदल बदल के, किसी दिन अपने बारे में कुछ डाल दिया, किसी दिन मोटिवेशन वाला डाल दिया, किसी दिन अपने रिलीजन से रिलेटेड आपने डाल दिया, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और 3 टेस्टिमोनियल्स अलग अलग टाइम पे। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, एंड अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई है, अच्छे से समझ में आया है, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो। एंड हाँ, लास्ट में, लर्निंग पर फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लर्निंग पर फोकस नहीं करोगे, आगे चल के हो सकता है थोड़ी बहुत अर्निंग कर लो, जैसे मैंने किया था। स्टार्टिंग में मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग हुई, और अर्निंग होने के बाद, क्योंकि लर्निंग पर मेरा बिल्कुल फोकस नहीं था, बस ये था कि लोगों को फटाफट ज्वाइन करा दूं और कमीशन ले लूं, सीरियसली बता रही हूँ। तो क्या हुआ, मैं अटक गई, फिर प्रोक्रास्टिनेशन भी मेरे अंदर आ गया कि चलो ठीक है यार, अब शायद नहीं होगा, अब रहने देते हैं। फिर सोचा स्टार्ट करूं तो आज से नहीं, कल से, 2 तारीख से करूंगी, 5 तारीख से करूंगी, 10 तारीख से करूंगी, करते 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 वो पूरा साल निकल गया, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपने ज्वाइन किया है आईडीपी को, सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करो, ठीक है, क्योंकि लर्निंग इज मस्ट। जब तक आप लर्निंग पर फोकस नहीं करोगे ना, तो अर्निंग में मुश्किलें आएंगी। और लर्निंग पे एक बार फोकस कर लिया, अच्छे से आपने सारी चीजों को समझ ली, और फिर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप रुकोगे नहीं, सीरियसली मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ओके, मैं चैट ऑन कर देती हूँ। एक सेकेंड।
मेरे हिसाब से चैट ऑन हो चुकी है, एक बार चेक करें। ओके, वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया आपने। ओके, वेरी गुड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, हाँ जी, मेरी इंस्टा आईडी है खान निखत 02, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आपकी कोई भी डाउट्स अगर रह गए हैं तो आप जरूर पूछिए। ओके, फॉलो अप में आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, लाइक अचीवमेंट्स वगैरह डाल सकते हो, अगर टीम की अर्निंग हुई है वो डाल सकते हो, वहां पे एक मैसेज बना के डाल सकते हो। ठीक है, कि अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट से डरे होते या स्टार्ट नहीं किया होता तो शायद ये इस वक्त इतनी अच्छी अर्निंग को क्रिएट नहीं कर पाते। ओके, ओके मैम, हायर पैकेजेस लेने का बोल के 10 दिन टाइम मांगा और अभी हो गए नो रिप्लाई। कोई बात नहीं, अगर किसी ने आपसे ये बोला है कि फाइनेंस प्रीमियम लेना है तो देखो, आप स्लॉट बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, स्लॉट बुकिंग कराने के बाद में आप उनको 1 हफ्ता या 10 दिन का टाइम दो, और खुद से जाकर मत बोलो कि आप फटाफट से एनरोल कर लो। बस आप अपने स्टेटस के थ्रू फॉलो अप लेते रहो, नहीं तो उनको क्या लगेगा कि ये ज्यादा नीडी है। ओके, प्लान अगर आप अपग्रेड करते हो तो जिसके थ्रू आपने एनरोल किया है उन्हें जाएगा प्रेजेंटेशन के बाद। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको डायरेक्टली नहीं भेजना है। थोड़ा सा वहां पे वॉइस नोट वगैरह आप डाल सकते हो जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, रिलेशन बिल्ड हो। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। टेस्टिमोनियल्स क्या होती हैं? देखो, मैंने यहाँ से जो भी अर्निंग की है, मैं पहले कुछ भी अर्न नहीं कर पाती थी, हाउसवाइफ थी, छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझे बहुत सोचना पड़ता था, लेकिन थैंक्स टू आईडीपी कि जिसके थ्रू मैंने इतनी अच्छी अर्निंग को क्रिएट किया और आज मैं अपने अपने बच्चों के ख्वाबों को पूरा कर सकती हूँ या फिर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ। ठीक है, तो यही हो गई टेस्टिमोनियल्स जो आपको फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगी। मैंने आपको बोल के बताया, बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच। फॉलो अप क्या होता है? वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। बहुत सारे मैसेज है और इतने फास्ट जा रहे हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कितने जा रहे हैं। देखो, एक चीज मैं आपको और बताने वाली, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरे से दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मेरी बहनों, मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम अर्निंग की और जो गैप लिया उसके बाद में मैंने क्या किया था, मैं सही बता रही हूँ, मैं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं गई हूँ। यहाँ तक कि मैंने सिर्फ सीखने के लिए दूसरे लोगों के प्रोग्राम में इनरोल भी किया है, लेकिन जो आईडीपी की ट्रेनिंग्स में आपको मिलने वाला है ना, वो कहीं और बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पर रिटर्न आई, और आने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर सारी चीजों को फिर से सीखा और फिर वर्क को स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कोई ये बोल रहा है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा वैसा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आईडीपी से अच्छी लर्निंग, अच्छे स्किल्स आपको कोई और नहीं दे सकता। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस है। फेसबुक कम्युनिटी कहाँ पर मिलेगा? ओके, देखो, फेसबुक कम्युनिटी का लिंक आपको मिल जाएगा फेसबुक ग्रुप का, आपके मेंटोर के थ्रू। आप उनको बोलो कि आपको वो लिंक दे दे, आप वहां पर जा करके, आपसे बस 2 क्वेश्चन होंगे, आपके रजिस्टर्ड आईडी और स्पॉन्सर का नेम पूछेंगे, फिर आपको 48 आवर के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैम, अफिलिएट क्या होता है? आपने कैसे सीखा? मैंने आईडीपी की ट्रेनिंग से सीखा है, सारी चीजें जो है पूरी आईडीपी की ट्रेनिंग से सीखा है। ठीक है, और आईडीपी की ट्रेनिंग ही सबसे बेस्ट है। आपकी आईडी में आपको प्रोमो कोड मिल जाएगा। ओके, सो आपको सेशन कैसा लगा आप बता सकते हो, आप चाहो तो मुझे मेंशन कर सकते हो, और अपने रिव्यूज जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर कहीं कोई कमी होगी तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं इन कमी को पूरा करूं और बहुत अच्छे से आपको सारी चीजों से गाइड कर पाऊं। ओके, सो आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर
रिव्यू जरूर शेयर करिएगा। ओके, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो एंड सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग लेने से इनकम आपकी नहीं होगी, आपको इसको इम्प्लीमेंट भी करना बहुत जरूरी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।